चलो आज बना के तैयार करते हैं हम अजवाइन कुकीज़ जो बहुत ही हेल्दी होती है और अजवाइन के फ़ायदे तो हम सभी को पता है। मार्केट में मिलने वाली अजवाइन कुकीज़ जो है वो मैदे के साथ बन के तैयार होती है। तो आज ये अजवाइन कुकीज़ हम गेहूँ के आटे के साथ बना के तैयार करेंगे, बिना कोई रिफ़ाइंड ऑयल के बना के तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन कर के तैयार होगी। तो इस हेल्दी, टेस्टी और कम खर्च में बनकर तैयार होने वाली शानदार सी कुकीज़ को आज हम घर पे बना कर के तैयार करने वाले हैं। जिसे आप इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं या जभी भी आपको हल्की-फुल्की भूख लगे, आप इस अजवाइन कुकीज़ को खाएँ और इसे एन्जॉय करें। बहुत ही हेल्दी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कुकीज़ बन के तैयार होती है और कम खर्च में बन जाती है और खाने में बहुत ही शानदार लगती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस अजवाइन कुकीज़ को मैंने कैसे बना के तैयार किया और किस तरीके से इसे हम हेल्दी तरीके से बना कर के तैयार कर सकते हैं। कैसे इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हम जभी भी कोई कुकीज़ बनाते हैं ना, उसको मेज़रमेंट के साथ बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर इंग्रीडिएंट्स ऊपर-नीचे हो जाएगा, तो आपकी कुकीज़ जो है वो या तो हार्ड बन जाएगी या तो बहुत ही ज़्यादा सॉगी बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले मेज़रमेंट स्केल का ध्यान रखें, या तो आप किसी कप का इस्तेमाल करें या फिर इस तरीके से मेज़रमेंट करने के लिए किसी वेट मशीन का इस्तेमाल करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने कोई रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई डालडे का इस्तेमाल नहीं किया। इसे हम बटर के साथ बना कर के तैयार करेंगे। तो ये सॉल्टेड बटर है, अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं ना, तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। अब मैंने ये 100 ग्राम के करीब सॉल्टेड बटर ले लिया है, साथ में ऐड किया है शुगर पाउडर। अगर आप शुगर पाउडर को ग्राम में मापें तो ये लगभग 80 ग्राम के करीब शुगर पाउडर है और 100 ग्राम मतलब कि 100 ग्राम के करीब बटर है। अगर आप इसे कप के साथ मापें तो लगभग हाफ़ कप के करीब बटर है और 3/4 कप मैंने यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल किया है, शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से अब शुगर पाउडर और बटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब अगर आपका जो बटर है वो सॉल्टेड है तो यहाँ पे आप पिंच ऑफ सॉल्ट ना ऐड करें, और अगर आपका बटर जो है अनसॉल्टेड है तो यहाँ पे आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें। उससे जो कुकीज़ है वो बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होती है। तो बस इस तरीके से पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए। अब शुगर पाउडर और बटर को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं हो जाती। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी और बिल्कुल सफ़ेद कलर की बन कर के तैयार होगी। तो आप इसे फेंटने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हैंड विस्कर का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और जब आप इसे 5 से 7 मिनट मिक्स करेंगे तो आप देखिए आपका जो बटर और शुगर का मिक्सचर है वो इस तरीके से फ्लफ़ी और हल्की हो जाएगी। तो बस कुछ इसी तरीके का बटर और शुगर का मिक्सचर हमें चाहिए कुकीज़ बनाने के लिए। तो ये देखिए हमारा बटर और शुगर का मिक्सचर बन कर के तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक दूसरा बाउल जिसके अंदर हम अपनी कुकीज़ का ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है गेहूँ का आटा, क्योंकि हम आज बना के तैयार करने वाले हैं इस अजवाइन कुकीज़ को गेहूँ के आटे के साथ, क्योंकि हम हेल्दी तरीके से बना के तैयार कर रहे हैं कुकीज़ को। तो मैंने यहाँ पे लगभग 150 ग्राम के करीब गेहूँ का आटा लिया है। तो ये 1 कप और हाफ़ कप के करीब गेहूँ का आटा है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे लगभग हाफ़ कप के करीब हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है। अगर आप प्लेन कस्टर्ड पाउडर ले रहे हों तो ऊपर से वेनिला एसेंस ज़रूर ऐड करें। अब हम बना के तैयार करने वाले हैं अजवाइन कुकीज़। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रेश अजवाइन ले लिया है, उसे मसल के ऐड करें, उससे उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब ड्राई इंग्रीडिएंट्स के अंदर वेट इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिलाना है। तो हमने वेट इंग्रीडिएंट्स पहले से बना कर के तैयार कर लिया और ड्राई इंग्रीडिएंट्स हमने अभी बना के तैयार किया। अब इन दोनों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन दोनों को हमें किसी चम्मच, किसी स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करें या फिर आप चाहें तो इसे हाथों की हेल्प से मिक्स करें। पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो लगभग 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी जो कुकीज़ है वो अच्छे से फूलेगी और बढ़िया बन कर के तैयार होगी। तो यहाँ पे 1 टीस्पून है।
टेबलस्पून नहीं टीस्पून मैंने ऐड किया है, तो 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कीजिए। इसे हाथों से अच्छे से मिलाइए। तो ये देखिए हमारे सारे मिक्सचर जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे इसे अच्छे से आटे की तरह गूँध करके बनाने के लिए यहाँ पे हम दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब मिल्क ले लिया है। धीरे-धीरे इसे ऐड करते जाना है और इसका एक डो बना कर के तैयार कर लेना है। तो बस पहले मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब दूध ऐड किया और उसके बाद बचे हुए दूध का इस्तेमाल हम धीरे-धीरे करेंगे। धीरे-धीरे ही मिलाइए, इसे डो की तरह गूँदना नहीं है, बल्कि इसे मिला कर के एक करना है। तो बस इसे दूध को मिक्स करते हुए धीरे-धीरे मिलाइए और ये देखिए लगभग 5 चम्मच के करीब मैंने दूध लिया था और उसी से हमारा ये डो बन कर के तैयार हुआ कुकीज़ का। तो इसे धीरे-धीरे मिलाइए। अब यहाँ पे आप ज़्यादा दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका जो डो है वो बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का बन कर के तैयार होगा। तो बिल्कुल 5 चम्मच के करीब ही दूध का इस्तेमाल कीजिए इस रेसिपी के अंदर। ये देखिए हमारा डो लग कर के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से नरम डो लगा कर के हमें तैयार करना है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से एक सेलोफ़ेन पेपर ले लेना है। तो ये ट्रांसपेरेंट सेलोफ़ेन पेपर लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम अपने इस डो को रोल करके रखेंगे। अब आप जिस शेप का भी कुकीज़ बना के तैयार करना चाहते हैं, इसे वो शेप दे कर के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे लॉग का शेप दिया है। आप चाहें तो इसे कुकीज़ कटर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं और बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डो को बिल्कुल लॉग का शेप दे दिया है मैंने। मैं राउंड शेप की कुकीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से लॉग का शेप देने के बाद इसे अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि हमारी जो ये कुकीज़ का मिक्सचर, कुकीज़ का डो है, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाए। तो बस इसे 15 से 20 मिनट के लिए तो ज़रूर रखें। और 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारे जो डो हैं वो बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। कुछ इसी तरीके का डो चाहिए हमें कुकीज़ बनाने के लिए। अब इसे मनचाहे शेप में आप कट कर लीजिए। आप चाहें तो छोटे, बड़े जो भी आपको कुकीज़ का शेप पसंद हो उस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसे आप इस तरीके से कट कर ले, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कट कर लेना है और कट करने के बाद आप इसे राउंड शेप दे दें या फिर आप कुकी कटर से मनचाहा शेप दे सकते हैं इसको। और मनचाहा शेप देने के बाद आप इसको अवन के अंदर, मतलब प्री हीटेड अवन के अंदर, अवन को पहले 10 मिनट के लिए ज़रूर प्री हीट कर लें, नहीं तो आपकी कुकीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करें और प्री हीट करने के बाद इसे 180 डिग्री पर लगभग 20 मिनट के लिए हमें कुक करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अपनी कुकीज़ को मैंने बना कर के तैयार किया। इसे ट्रे के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। मैंने इस तरीके से बेकिंग पेपर लगा दिया है नीचे, जिससे कि कुकीज़ को निकालना आसान हो जाए। तो बस इस तरीके से लगाइए और उसके बाद आप इसे 180 डिग्री पे प्री हीटेड अवन के अंदर लगभग 20 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से बेक करें। या फिर अगर आपके अवन के अंदर कुकीज़ का टेम्परेचर हो तो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कढ़ाई के अंदर भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन ना हो तो आप इसे कढ़ाई के अंदर भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो 20 मिनट के लिए इसे 180 डिग्री पर आप इसे अच्छे से कुक करिए और ये देखिए हमारी कुकीज़ कितनी परफेक्ट तरीके से फूल के तैयार हुई है, बन के तैयार हुई है। किसी अवन में 20 मिनट लगते हैं और किसी अवन में 20 मिनट से ज़्यादा, मतलब 22 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। और ये देखिए हमारी परफेक्ट कुकीज़ बन कर के तैयार हो चुकी है। इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए, क्योंकि जब आप इसे अवन से बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल सॉगी रहती है। तो इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इसे बाहर निकालिए। और बाहर निकालने के बाद ये देखिए कितनी परफेक्ट कुकीज़ बन कर के तैयार हुई है। बिल्कुल मार्केट जैसी कुकीज़ बन के तैयार होती है और इसे हमने हेल्दी तरीके से बना के तैयार किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे इवनिंग स्नैक में चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर हमने इसे गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है। तो आपको जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इस कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही शानदार लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे आप चाय के साथ इवनिंग में खाएँ या फिर आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में खाएँ, जभी भी आपको खाने का मन करे आप इसे खा सकते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं।
आई होप आपको ये अजवाइन कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो, हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।